कल के क्लास में हम आप लोग को क्या बताए थे? नॉन को पहचानने के लिए, क्या चीज को? नॉन को पहचानने के लिए। नॉन को पहचानने के लिए क्या बताया था कि ए यानी आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो आता है उसे नॉन कहते हैं। यही ना बताए थे कि आर्टिकल के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? नॉन, यही नॉन होता है। तो नॉन को पहचानने के लिए आर्टिकल के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये आपको रूल नंबर फर्स्ट में आपको कल हम बताए, बोलिए बताए थे कि नहीं? बताए थे। और आप लोग बनाए भी, जैसे में देखा जाए तो एक आप लोग सेंटेंस लेते, आई सेंट द कंपनी, हालांकि कल सेंटेंस लिया हुआ था लेकिन फिर भी एक बार लेते, आई सेंट द कंपनी यहाँ पास लिखते हैं। आप लोग लिखने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पास जो द है ये क्या है? आर्टिकल है। यहाँ पास द क्या? आर्टिकल है। यहाँ पास द जो है वो आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद जो आता है हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन। आर्टिकल के बाद जो आता है हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन को पहचानने का एक तरीका हम आप लोग को कल बताएं कि आर्टिकल के बाद जो आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन। नॉन को पहचानने आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको आगे बताएंगे कि आज नॉन किस प्रकार से और आगे देखें और पकड़ने का तरीका, पहचानने का तरीका क्या होता है। और इससे पहले हम आपको क्या क्या बताए थे? एकदम छोटा छोटा शब्द जैसे ए बी सी डी जितना होता है से लेकर के जेड तक, ये हमेशा लेटर होता है। जैसे में ए क्या हो गया? लेटर हो गया। बी भी क्या हो गया? लेटर हो गया। लेकिन सारा लेटर को एक शब्द में बोला जाए, सब लेटर को यदि एक शब्द में बोलेंगे तो इसे नाम हम लोग देते हैं अल्फाबेट। क्या देते हैं? अल्फाबेट, यही नाम देते हैं ना हम लोग, अल्फाबेट नाम देते हैं। ए से लेकर के जो जेड तक रहता है वो एक नाम से बुलाया जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। अब यही लेटर को यदि आपको दे दिया जाए, जैसे में TAC, ठीक है, या फिर EAT, समझ, ये तो हम सजा के आपको दे दिए TAE। अब यही लेटर को आपको दे दिया गया, अगर इसका यदि आप अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं जिसका कोई अर्थ निकल सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। इसको आप ऐसा अरेंज कीजिए कि मीनिंगफुल एक वर्ड निकले, तो CAT कैट बने बिल्डिंग, ये हो गया वर्ड, मीनिंगफुल भी निकल रहा है। ACT एक्ट बने कानून, ये निकल गया कि नहीं? जैसे में इसी के देखिए EAT इट बने खाना, पता है? तो मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है कि नहीं? तो यदि हम लेटर को अरेंज कर, लेटर को हम लोग, अगर हम लेटर को अरेंज करके अगर मीनिंगफुल वर्ड निकल जाता है तो इसको वर्ड कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इससे और निकलेगा, जैसे में TEA, टी मनी चाय होता है, तो इसको अरेंज करके कैसा मीनिंगफुल निकाल दी, जिसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये हम आपको कल बताए थे कि लेटर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है लेटर के बारे में बताएं। दूसरा कि अल्फाबेट के बारे में बताएं, फिर उसके बाद वर्ड के बारे में बताएं, फिर इसके बाद आपको नॉन पहचानने के लिए बताएं। जो रूल नंबर 1 तक आपको बताते हैं नॉन पहचानने के लिए, कि नॉन को पहचानने के लिए आर्टिकल के बाद जो आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन। नॉन आता, यहाँ तक हम आपको कल बता दिए थे।
अब और नॉन को पहचानने का दूसरा तरीका भी हम लोग देखें। बोलिए शुरू किया जाए, पक्का? चलिए तो देखिए ध्यान से रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, यदि पजेसिव एडजेक्टिव हो, देखिए पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए तब ना। तो देखिए माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, योर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, हर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, और डियर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, इट्स हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, आवर और बीच, ये सारा जो है, ये सब जो है सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव है। आर गिवन इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है या दिया हुआ है, तो उसके बाद नॉन शुड बी इज आफ्टर दैट डेट, यानी उनके बाद, उसके बाद हम लोग नॉन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉन आता है। क्या था, क्या था है, उसके बाद नॉन आता है। समझ गए बात को? चलिए देखते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या, आप लोग के माइंड में चलेगा। चलिए सबसे पहले माइंड में यदि चलता तो आप लोग सब देख लीजिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रनॉन, यहाँ पर से लिखते हैं आप लोग, देखिए। चलिए यहाँ पर समझिए कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है? आपको सबसे पहले पहचान में तो आना चाहिए ना कि कौन कौन पजेसिव एडजेक्टिव है, तभी ना आप नॉन को पहचान पाइएगा। तो देखिए सब्जेक्ट होता है आई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, और इसका बनेगा पजेसिव एडजेक्टिव माई, और पजेसिव प्रनॉन क्या हो जाएगा, माई। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा यू, पजेसिव एडजेक्टिव, ये एक मतलब समझिएगा पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रनॉन। तो पजेसिव एडजेक्टिव यू का हो जाएगा योर, और प्रनॉन हो जाएगा योर्स। वी का बनेगा ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा आवर, और पजेसिव प्रनॉन बनेगा आवर्स। दे का बनेगा पजेसिव, दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और पजेसिव प्रनॉन देयर्स। बात करते हैं ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और पजेसिव एडजेक्टिव हिज, और पजेसिव प्रनॉन हिज। सी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर, और एक पजेसिव एडजेक्टिव हर, और पजेसिव प्रनॉन हर। अब इसका तो आप देखिए, तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव जो यहाँ पर जो बताया गया है, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव जो है, इनके बाद हमेशा आएगा तो नॉन आएगा। क्या आएगा, नॉन आएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया? तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव अपनी आंखों से दिख जाए, सबसे पहले आपको देखना है कि बगल में जो लिखा हुआ रहेगा वो नॉन क्या कहलाएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, नॉन को पहचानने का तरीका बता रहे हैं, यही ना बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव को ध्यान में रखना है और नॉन को पहचान लेना। क्या चीज को पहचान लेना, नॉन को। तो पजेसिव एडजेक्टिव आपको दिखे और इसके बाद कोई वर्ड लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो वर्ड जो है से नॉन है। क्या है, अब आप समझिए, यहाँ पर यही चीज लिखा गया कि माई, योर, हीज और हर, देयर, देयर यहाँ पास नहीं, डियर होना चाहिए, ठीक है? आप लोग भी गलती छाप लिए होंगे, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के समझते हैं कि आप लोग ठीक ठाक। माई, योर, हीज, हर और देयर, आवर, इट के बाद नॉन आता है। क्या था, यानी कि ये जितना भी जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है, इसके बाद हमेशा क्या आता है, नॉन आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, दिस इज माई, यह मेरा है, यह मेरा मतलब क्या, यह मेरा है, कोई तो नॉन बताना पड़ेगा ना। पेन मेरा है, किताब मेरा है, बुक मेरा है कि नहीं? ये जो आप बताएं कि पेन मेरा है, बुक मेरा है, ये क्या है, ये तो नॉन ही है ना, ये क्या है? तो कैसे पकड़ लिए कि ये नॉन है? देखिए माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव, पता है कि नहीं,
माई जो है सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो यदि पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन कहलाए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। आई लाइक योर इनोसेंस। आप देखिए, तो आई लाइक योर इनोसेंस यानी योर क्या है, सबसे पहले आप बताइए योर क्या है, बोलिए योर क्या है। तो आप कहिएगा सर योर जो है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव है, योर क्या है। देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं योर आपको दिखाई दिया, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये सेंटेंस में सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसमें नॉन कौन सा वाला। तो आप बता देते कि सर योर जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद जो आता है वो नॉन कहलाता, क्या कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल को बताने का प्रयास कीजिए। द डॉग वाज ट्रेविंग हिज टेल। ठीक है, कुत्ते का पूंछ जो है हिल रहा है, समझ गए। तो देखिए कल के तरीका से आप बता दीजिएगा कि सर ये जो है आर्टिकल क्या है, और आर्टिकल के बाद नॉन आता है, आर्टिकल के बाद क्या था, नॉन। ये तो आप कल के मेथड से आप बता दिए, लेकिन आज वाला मेथड से आपको बताना है कि बताइए कि और इसमें नॉन कौन सा है। तो कहिएगा कि इट से जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो गया, इसके बाद जो आता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें नॉन क्या होगी, टेल यानी कि पूंछ, हो गया कि नहीं हो गया। ये सेंटेंस में आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा नॉन है, पहचानने का तरीका समझिए। आर्टिकल के बाद नॉन आएगा, ठीक है, और जो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो आएगा उसको भी हम लोग नॉन बोलिए। पहचानने का दूसरा मेथड आपको बता रहे, इसमें आप बताइए कि नॉन कौन कौन सा है। तो देखिए फादर को आप जानते हैं कि नॉन है, फादर क्या है, नॉन। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पास आपको क्या समझ में आए, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, तो चिल्ड्रन क्या हो गया, नॉन। मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि यदि आपको अपनी आंखों से ये सब वर्ड दिख जाए पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आता है, नॉन आता है। अब हम आपको क्या सिखा रहे हैं, नॉन पहचानने का तरीका बता रहे हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए समझ में तो आ ही रहा है। आगे बताइए कि देखिए यहाँ पर इसमें आप बताइए कि नॉन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस माइंड में चलेगा कि सर डियर जो है ये डियर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या होता है, तो हाउस क्या होगी, समझ गए बात को। ठीक इसी प्रकार से ये वाला बताइए, सर रेस्टोरेंट फेमस फॉर इट्स क्विक सर्विस। देखिए कल के मेथड के बात करते हैं तो द हो गया आर्टिकल, क्या हो गया, और आर्टिकल के बाद क्या आता है, नॉन आता। तो रेस्टोरेंट क्या हो गया, बोलिए नॉन हो गया कि नहीं। कितना सिंपल है नॉन को पहचानना। और इसके बाद आप देखिए क्विक्स क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और ये सर्विस हो गया नॉन, सर्विस क्या हो गया। और जो नॉन की विशेषता बताए उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ये हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ तक आप समझ पाए, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 तक हम लोग समझ गए। आप लोग यदि रूल को पढ़ते जा रहे हैं तो आप ध्यान में रखते चलिएगा कि रूल नंबर 1 में आप क्या क्या बताइए, नॉन पकड़ने का क्या तरीका सीखे। तो बस आप रूल नंबर में जाने की, अगर आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल ए एन और द, आर्टिकल ए एन और द, इसके बाद जो आता है वो क्या कहलाता है, नॉन होता है। इसके बाद जो आता है से क्या होता है, नॉन होता है। रूल नंबर दूसरा आप लोग क्या पढ़े, रूल नंबर, हाँ सेकेंड, रूल नंबर 2 के बाद किया जाए तो रूल नंबर अब 2 में देखे पजेसिव एडजेक्टिव, क्या देखे,
पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या देखे तो आई का पजेसिव देखे माई, यू का देखे योर, देखे कि नहीं, बी का आवर, बी का आवर, और सी का है, फिर ही का ईज, फिर दे का डियर, फिर ईट का ईट, है ना। देखे तो यदि आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिख जाए और इसके बाद जो शब्द आएगा, इसके बाद जो वर्ड आएगा वो कहलाएगा नॉन। क्या कहलाएगा, यानी इसके बाद क्या आएगा, नॉन आएगा। अब रूल नंबर 3 को जरा समझ। रूल नंबर रिवीजन करना रहेगा तो आपको ठीक इसी प्रकार से रिवीजन करना। देखिए कितना टाइम लगा, मुश्किल से 1 मिनट भी टाइम आपको नहीं लगा और रिवीजन के तौर पे आप कर भी लिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 कहता है कि प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि कहने का मतलब यही है कि प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पास आप लिखे भी होंगे, देखिए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। आफ्टर इट देयरफॉर वी यूज आइदर नॉन और प्रोनाउन। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट नॉन हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नॉन हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। नॉन आप लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी का नाम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह नॉन आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आ सकता है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि वी यूज आइदर, यानी कि नॉन और प्रोनाउन, या तो नॉन या तो प्रोनाउन, आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद। किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद। यदि आपको ध्यान में प्रीपोजिशन है तो आप एकदम पकड़ लीजिएगा कि नॉन है या प्रोनाउन, लेकिन होगा तो ऑब्जेक्ट ही ना। सबसे पहले आप बताइए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है नॉन और ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन। कल हम आपको बताए थे कि नॉन और प्रोनाउन मतलब कि नॉन सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और नॉन ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। ये हम आपको बताया था कि नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। वी वेंट टू कानपुर, ठीक है, वी वेंट टू कानपुर, यानी कि टू जो है ये क्या है, तो कहिएगा प्रीपोजिशन। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद क्या आएगा, तो आप पहले बताइए कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या था, अब ऑब्जेक्ट में हो सकता है नॉन, हो सकता है ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन, हो सकता है ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नॉन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, या तो नॉन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि नॉन है तो किसी का नाम होगा तो नॉन है, अगर किसी का नाम है तो क्या नॉन है। तो कानपुर बताइए नाम है कि नहीं, A noun is the name of person, place, or thing। अगर किसी जगह या नाम, किसी वस्तु का नाम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। कानपुर एक जगह का नाम है, तो नाम है तो ये क्या है, नाउन है। अगर नाम नहीं रहता तो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे में आई किसी का नाम है, बताइए, यू किसी का नाम है, बी किसी का नाम है, सी किसी का नाम है, हर किसी का नाम है, नहीं ना, ई किसी का नाम है, ये सब होता है प्रोनाउन। ये सब क्या होता है, लेकिन जिसका नाम है उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। तो आप समझ पाए कि ये पहला सेंटेंस में नाउन कौन वाला था, तो कानपुर था नाउन। कैसे पकड़ पाए, तो कहिएगा कि सर टू जो है सिर्फ प्रीपोजिशन, तो क्या है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो नाउन का नाम, क्या कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आई एम लुकिंग फॉर वर्क, देखिए आप बस गौर से देखिए फॉर क्या है, तो आप कहिएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है ना। तो फॉर यदि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ये वर्क हो गया नाउन। ठीक इसी प्रकार से वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, फॉर बताइए, बताइए क्या है, प्रीपोजिशन, फॉर क्या है।
तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? तो बताइए इसमें लाइक क्या होगी? लाइक क्या हो गया? नाउन हो गया कि नहीं? नाउन पकड़ने का तरीका आप देख रहे हैं पहले, इसमें भी देखिए सुमित क्या है? नाउन। जैसे आप लोग जानते हैं सुमित क्या है? नाउन है। सुमित बॉट एन अम्ब्रेला। फोर बताइए क्या है? प्रीपोजिशन है। फोर क्या है? और प्रीपोजिशन के बाद आए उसे हम लोग बोलेंगे नाउन। क्या बोलेंगे? ये नाउन है कि नहीं? ये हो गया या क्या हो गया? समझ गए? तो यहां तक समझ गए। अब हम लोग चलते रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के बारे में देखिएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि देन, कि जब भार प्लस ING, भार प्लस, यदि भार में ING, भार कहने का मतलब ये माने खाना, ये एक भार है। अगर इसमें ING लग जाए, क्या लग जाए? तो बन जाएगा ईटिंग। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो आप समझ गए भार। तो भार प्लस, जब भार प्लस ING यूज्ड एज आइदर सब्जेक्ट, या तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाए या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाए। इट इज कॉल्ड नाउन। वो क्या कहलाएगा? नाउन। क्या कहलाएगा? तो देखिए, अगर या सब्जेक्ट के रूप में, आइदर या, आइदर माने या होता है, ठीक है, या सब्जेक्ट के रूप में, और या तो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम भार में ING का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाएगा नाउन। क्या कहलाएगा? लेकिन यदि भार में ING लगा हुआ है, ना सब्जेक्ट के रूप में और न ही ऑब्जेक्ट के रूप में, एक्शन कुछ दिखा रहा, तो हम लोग इसे बोलेंगे भार। क्या बोलेंगे? आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, भार में कैसे है ना, भार प्लस ING, यानी कि ये भार कैसे होगा? समझ में आया? और उसके बाद आपको नॉन कैसे होगा? कंफ्यूजन देखिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं चल रहा हूं। तो बार बार चल, मैं चल रहा हूं। तो मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए क्या काम हो रहा है? तो आप बताइएगा मास्टर जी, चलने का काम। क्या चीज का काम हो रहा है? बोलिए, चलने का काम हो रहा है कि नहीं? तो मेरे द्वारा, यानी कि आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं। मेरा एक्शन अभी क्या था? चलना। मेरा एक्शन क्या था? तो मेरा जब एक्शन चलना था, तो बताइए अगर एक्शन दिखाएगा, एक्शन की बात करेगा, तो हम लोग कहेंगे भार में। ये वॉकिंग क्या है? वॉकिंग क्या है? समझ में आया कि ये वॉकिंग भार में कैसे बना है कि नहीं? आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं। तो यहाँ पर मेरा द्वारा क्रिया हो रहा है चलने का। क्या ठीक है? तो अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा है? काम कर रहा है, और उसके द्वारा कोई सा भी क्रिया हो रहा है, तो ये बन जाएगा भार। क्या बन जाएगा? आगे बात करते हैं। वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप इसे बताइए नाउन क्या है? देखिए वॉकिंग बताइए, ये सब्जेक्ट तो है यहाँ पर, लेकिन एक्शन नहीं। एक्शन करने का मतलब ये कोई काम या कोई क्रिया नहीं कर रहा, जिसमें वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक यानी कि अच्छा है ना? तो बताइए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या अच्छा है भाई? चलना। तो ये वॉकिंग क्या यहाँ पर दिखा देना, सब्जेक्ट दिखा रहा, क्या दिखा रहा? और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ईद हो गया भार, क्या हो गया? और भार से पहले होता है सब्जेक्ट, क्या हो गया? यदि वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, ये वॉकिंग, इसे हम बोलेंगे नॉन। क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट नॉन होता है और सब्जेक्ट नॉन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही नॉन को हम लोग बोलते हैं जीवन। क्या बोलेंगे? जीवन। क्या बोलेंगे? जीवन। अभी आगे बहुत एग्जाम्पल है, अब बताना नहीं। ये वॉकिंग हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन, और ये बन जाएगा जीवन। आगे समझिए, देखिए यहाँ पर समझिए। अगर भार प्लस ING, भार प्लस ING यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, क्या चीज के रूप में? ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसे हम लोग बोलते हैं नाउन। क्या बोलेंगे?
नहीं समझे ठीक से समझिएगा कि वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या फिर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम ये क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और यही वाला नॉन बन जाता है जी। क्या बनेगा, देखिए यहाँ पास वाल्किंग है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं आया है, तो जब सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम इसे क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पास आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, तो आप यहाँ पर समझिए आई तो आप लोग जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये लाइक हो गया वर्ब है, आप लोग जानते हैं। अब ये देखिए स्विमिंग, तो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। दुनिया में यही ना होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो बताइए यहाँ पर जो स्विमिंग है ये बताइए सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको यहाँ क्या बताएं, यदि वर्ब प्लस आईएनजी अगर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए या फिर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ये हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन। तो बताइए स्विमिंग क्या होगी, तो ये स्विमिंग क्या है, नॉन। तो आपसे क्या पूछा जाएगा जानते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आई लाइक स्विमिंग, कि इसमें नॉन कौन सा है, तो आप यदि पढ़ के गए हैं तो आप बताते कि स्विमिंग क्या है, नॉन है। समझ में आया बात, तो आगे बात करते हैं। सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आप लोग के, अभी हम तुरंत बताएंगे, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सिंगिंग यहाँ पास क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पास क्या करें, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है या फिर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। तो आप पता लग पा रहे हैं कि नॉन कैसे पता जाएगा, से ये सेंटेंस लिख दिया जाएगा, 4 वो ऑप्शन रहेगा, बताइए कि कौन सा वाला नॉन है, तो आप बताने में सक्षम रहिएगा, जब पढ़ करके सही से जाइएगा। He avoids talking to people, सबसे पहले बात करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट है, ठीक है क्या। अब देखिए ये किसी का नाम है, नाम नहीं तो सब्जेक्ट में प्रोनाउन, सब्जेक्ट में क्या प्रोनाउन है ना। चलिए ये तो वर्ब हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए क्या है, सबसे पहले बताइए, ये आप कहिएगा सर ऑब्जेक्ट, बोलिएगा ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यदि वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट हो, वो हमेशा क्या होता है, नॉन। तो ये टॉपिक क्या बन गई, नॉन। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता चल गया ना, आईएनजी लगा हुआ है, तो आप क्या पकड़ लीजिए, नॉन। क्या पकड़ लीजिए, यहाँ पर सब गौर से देखिए, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो देखिए स्मोकिंग जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट है। तो देखिए यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट रहे या फिर सब्जेक्ट रहे, ये क्या होता है, नॉन। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या होगा, नॉन। क्या होगा, नॉन। आप आगे और पता सकते हैं, टू हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है यानी कि ये नॉन। क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप पता सकते हैं, टू हो गया प्रीपोजिशन, टू क्या हो गया प्रीपोजिशन, और ये पीपल, इसके बाद क्या होता है प्रीपोजिशन के बाद, नॉन आता है, प्रीपोजिशन के बाद नॉन आता है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं।